हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं सुरेश एक बार फिर से सुरेश एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2023 के लिए पॉलिटी का नेक्स्ट टॉपिक संविधान का निर्माण पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आपको पता है हम सारे सब्जेक्ट की पीईटी 2023 के लिए टॉपिक वाइज क्लासेस करा रहे हैं। जिस सीरीज में पॉलिटी की पहली क्लास हम करा चुके हैं, आज हम दूसरी क्लास लेकर आए हैं संविधान का निर्माण। पहली क्लास में हम आपको बता चुके हैं कि संविधान सभा का जो गठन है वो कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, कौन से कमीशन ने किया। तो दोस्तों, आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया। फिर उसके बाद संविधान का निर्माण कैसे किया गया, ये सब हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। शुरू करते हैं आज की क्लास। संविधान का निर्माण क्या भाई, संविधान का निर्माण मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान का निर्माण कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, कौन सी कमीशन ने किया, कौन सी समिति ने किया था, इसका गठन कैसे हुआ, वो हम बता चुके हैं। अब संविधान का निर्माण कैसे हुआ ये सब हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, जब संविधान सभा का गठन हो गया कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर 1946 में, तब संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है। क्या होती है? संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है, जो कि 9 दिसंबर 1946 को होती है। कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम अर्थात पहली बैठक होती है, जो कि दिल्ली के केंद्रीय हाल अर्थात कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में होती है। कहाँ होती है? कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में संविधान की पहली बैठक होती है, नई दिल्ली में, 9 दिसंबर 1946 में। दोस्तों, इस बैठक में होता क्या है, जो आचार्य जेवी कृपलानी हैं उनकी सिफारिश पर इसके एक्चुअली अध्यक्ष पहले चुने नहीं जाते हैं। तो अचानक से आचार्य जेवी कृपलानी के प्रस्ताव के साथ सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी रूप से प्रथम बैठक अर्थात संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं, सच्चिदानंद सिन्हा को, जो कि अस्थायी तौर पर चुने जाते हैं। जो कि क्या चुने जाते हैं? अस्थायी तौर पर चुने जाते हैं संविधान सभा पहली बैठक के अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी उसमें 211 सदस्यों ने भाग लिया था। कितने सदस्यों ने भाग लिया था भाई? 211 सदस्यों ने भाग लिया था। और इसमें जो प्रथम स्पीकर जो थे, प्रथम वक्ता जो थे, वो थे एस राधा कृष्ण। कौन थे भाई? एस राधा कृष्ण इसके प्रथम वक्ता थे, प्रथम स्पीकर थे। और दोस्तों, एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, जो प्रथम बैठक हुई थी संविधान सभा की, उसके जो अध्यक्ष जो चुने गए थे वो आचार्य जेवी कृपलानी के प्रस्ताव पर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था, जो कि अस्थायी रूप पर चुने गए थे, जो कि अस्थायी रूप पर चुने गए थे। फिर उसके 2 दिन के बाद संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है, उसमें स्थायी रूप से जो संविधान सभा के अध्यक्ष होते हैं उनको चुन लिया जाता है। दूसरी बैठक कब होती है भाई? 2 दिन के बाद 11 तारीख को। कब होती है भाई? 11 तारीख को होती है संविधान सभा की दूसरी बैठक। सेकंड बैठक हमारी कब होती है? 11 दिसंबर 1946 को होती है, ठीक 2 दिन के बाद। तो इसमें जो अध्यक्ष चुने जाते हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया जाता है स्थायी तौर पर। स्थायी तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुन लिया जाता है। इसके साथ ही उपाध्यक्ष भी चुन लिए जाते हैं, जो कि एक उपाध्यक्ष, एक्चुअली उपाध्यक्ष 2 को चुना जाता है, एक एच.सी. मुखर्जी जी को और दूसरे बी.टी. कृष्णमाचारी को। किसको? बी.टी. कृष्णमाचारी को और एच.सी. मुखर्जी, इन दोनों लोगों को उपाध्यक्ष चुन लिया जाता है। और अध्यक्ष जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुन लिया जाता है स्थायी तौर पर संविधान सभा की दूसरी बैठक में, जो कि 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। उसके बाद संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है और इसमें बहुत इम्पोर्टेंट कार्य होता है। इसमें क्या होता है? एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम होता है। इसमें क्या होता है? संविधान सभा की जो तीसरी बैठक होती है, फिर 2 दिन के बाद अर्थात 11 के बाद 2 दिन के बाद पहली बैठक 9 को, फिर +2 हुए तो कितने? 11 तारीख को, फिर +2 हुए, फिर 13 तारीख को संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है। तो ये बैठक 13 दिसंबर 1946 को होती है। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट काम मैंने बताया था, वो क्या हुआ था? इसमें उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया था। इसमें क्या किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया था। और किसने पेश किया था? ये नेहरू जी ने पेश किया था। किसने पेश किया था भी उद्देश्य प्रस्ताव को? नेहरू जी ने पेश किया था। और इसमें जो अनुच्छेद थे, जो उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी ने पेश किया था, इसमें जो कुल अनुच्छेद थे वो कितने थे? 8 थे। कितने अनुच्छेद थे? 8 अनुच्छेद थे। और दोस्तों, जब इसे
प्रस्ताव को उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया था, उस समय इसको क्या स्वीकारा नहीं गया था, संविधान सभा के द्वारा स्वीकारा नहीं गया था। तो इसको फिर कब स्वीकारा गया था भाई, ये इसकी जो नेक्स्ट बैठक हुई थी 22 जनवरी 1947 को। तो 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया संविधान सभा के द्वारा। फिर क्या होता है दोस्तों, फिर आता है संविधान का प्रारूप की बात। क्या होता है, संविधान का प्रारूप जो होता है वो तैयार किया जाता है बी.एन. राव के द्वारा। किसके द्वारा, बी.एन. राव के द्वारा संविधान सभा का ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, प्रारूप तैयार किया जाता है। और फिर उसको जब ये तैयार कर लेते हैं तो ये पेश करते हैं संविधान सभा के सामने अक्टूबर 1947 को। कब पेश करते हैं, अक्टूबर 1947 में ये पेश करते हैं, प्रेजेंट करते हैं संविधान का प्रारूप संविधान सभा के सामने। जिसमें जो इन्होंने प्रारूप तैयार किया था बी.एन. राव ने, इसमें कुल 243 क्या थे, अनुच्छेद थे। और कुल जो अनुसूचियाँ थीं वो कितनी थी, 13 थीं। क्या थी भाई, 13 थीं। और फिर जिसकी जांच के लिए प्रारूप समिति को सौंप दिया गया था, मसौदा समिति को सौंप दिया गया था, ड्राफ्टिंग कमेटी को सौंप दिया गया था इस प्रारूप को। तो फिर प्रारूप समिति, जिसे हम मसौदा समिति भी कहते हैं, वो क्या करती है, इसकी जांच करती है, जांच पड़ताल करती है। क्या करती है, जांच पड़ताल करती है। और फिर उसके बाद तो दोस्तों मैं बता दूं, जो प्रारूप समिति होती है इसका गठन तो कहीं ना कहीं पहले ही हुआ होगा, जो ड्राफ्ट तैयार हुआ उससे पहले, अर्थात 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का अर्थात मसौदा समिति का अर्थात ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हो जाता है। जिसमें कितने सदस्य होते हैं भाई, टोटल 7 सदस्य होते हैं। तो दोस्तों मैंने कल वाली क्लास में भी आपको बताया, प्रारूप समिति में टोटल 7 सदस्य होते हैं, जिसमें से एक अध्यक्ष होते हैं। एक कौन होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, जो कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर होते हैं। भीमराव अम्बेडकर जी को अध्यक्ष चुना जाता है। इसके अलावा 6 सदस्य और होते हैं, 6 सदस्य और होते हैं। कल मैंने इनके नाम भी बताए थे। और 2 सदस्य ऐसे थे जिनकी जगह दूसरे सदस्यों ने ली थी। तो उन सब सदस्यों को एक बार फिर से कल भी देखे थे, आज फिर से हम देख लेते हैं। तो अध्यक्ष तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हो गए पहले। दूसरे 6 सदस्य जो थे वो एक थे के.एम. मुंशी, एम. सादुल्ला, एन. गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगर, B.L. मित्र। और B.L. मित्र का स्थान किसने ले लिया था बाद में, एन. माधव राव ने ले लिया था। और D.P. खेतान का जो स्थान लिया था वो किसने लिया था, T.T. कृष्णाचार्य जी ने ले लिया था D.P. खेतान जी का स्थान। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। फिर दोस्तों क्या होता है, प्रारूप समिति जब इसकी जांच कर लेती है, जो B.N. राव ने प्रारूप तैयार किया था संविधान का, उसकी जब जांच करती है कौन, प्रारूप समिति अर्थात ड्राफ्टिंग कमेटी जो जांच करती है, तो उसकी रिपोर्ट आती है भाई 21 फरवरी 1948 को। उसकी रिपोर्ट कब आती है भाई, 21 फरवरी 1948 को इसकी आ जाती है रिपोर्ट। जिसमें जो आते हैं वो आर्टिकल होते हैं 315 और अनुसूचियाँ कितनी हो जाती हैं भाई, 8 हो जाती हैं। अनुसूचियाँ कितनी हो जाती हैं, 8 हो जाती हैं। फिर उसके बाद जो इसकी दूसरी रिपोर्ट आती है, जो इसकी दूसरी रिपोर्ट आती है उसमें क्या होता है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो दूसरी रिपोर्ट जो आती है वो आती है अक्टूबर 1948 को। कब आती है, अक्टूबर 1948 को इसकी दूसरी रिपोर्ट आती है। जिसमें क्या होता है, इसमें 3 वाचन होते हैं, 3 रीडिंग होती हैं। इसमें क्या होती हैं, 3 रीडिंग होती हैं। जो फर्स्ट रीडिंग जो होती है वो 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक चलती है। जो 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक चलती है। और इसकी जो दूसरी रीडिंग होती है, ये सबसे लंबी रीडिंग होती है। ये क्या होती है, 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चलती है। सोचिए, काफ़ी लंबी चल जाती है, लगभग 1 साल चलती है। तो ये सबसे लंबी रीडिंग हो गई। दूसरा वाचन सबसे लंबा होता है सेकंड रिपोर्ट का। और तीसरा वाचन जो होता है, थर्ड रीडिंग जो होती है, वो 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक चलती है। 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक ये चलती है। और मैं आपको दोस्तों बता दूं, 26 नवंबर 1949 को तक ये चलती है और यही फाइनल डे होता है। और इसी दिन 26 नवंबर 1949 को ये क्या कर लिया जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है। ये क्या कर लिया जाता है, संविधान स्वीकार कर लिया जाता है। और इसमें जो जब ये स्वीकार कर लिया जाता है तो इसमें जो अनुच्छेद होते हैं वो 395 होते हैं। अनुसूचियाँ अर्थात शेड्यूल 8 होते हैं। और इसके पार्ट अर्थात भाग जो होते हैं वो कितने होते हैं, 22 भाग होते हैं। इसके कितने भाग होते हैं भाई, 22 भाग होते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, और मैं दोस्तों बता दूं इसके साथ ही, इसमें जो टोटल डिबेट जो होती हैं, टोटल बहस जो होती हैं वो 114 दिन तक चलती हैं। और कुल जो बैठकें टोटल अगर देखी जाए तो 105 बैठकें होती हैं।
जो कि 165 दिन तक चलती हैं। NCERT के अकॉर्डिंग 165 दिन तक ये बैठ के चलती हैं 105। और अगर टोटल अधिवेशन देखे जाएँ तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो टोटल अधिवेशन होते हैं वो कितने होते हैं, 12 होते हैं। कितने होते हैं, 12 होते हैं, जिसमें पहले 11 होते हैं और फिर एक जो लास्ट होता है वो होता है 24 जनवरी 1949 को। कब होता है, 24 जनवरी 1949 को। और 24 जनवरी 1949 वाली डेट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इसी दिन 24 जनवरी 1949 को ही हमारे जो भारत के पहले राष्ट्रपति जी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। इसी दिन 24 जनवरी 1949 को ही जो लास्ट अधिवेशन जो हुआ था उसमें चुना गया था। और हमारा जो राष्ट्रगान जो है जनगण मन गण जो है उसको भी इसी में मान्यता मिली थी 24 जनवरी 1949 को। और राष्ट्रगीत हमारा वंदे मातरम को मान्यता मिल गई थी, ठीक है, ऑफिशियली 24 जनवरी 1949 को। फिर उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो हमारा संविधान है उसको पूरा होने में कितना टाइम लगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, 2 साल 11 महीने और 18 दिन का टाइम लगा था हमारा पूरा संविधान तैयार होने में। और इसमें जो कुल खर्च आया था वो लगभग 64 लाख आया था। कितना आया था भाई, लगभग 64 लाख हमारा खर्च आया था संविधान को बनाने में। और जो संविधान पूरी तरह से जब लागू किया गया था वो कब किया गया था भाई, 26 जनवरी 1950 को ये पूरी तरह से लागू कर दिया गया था। 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरी तरह से लागू कर दिया गया था। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो संविधान का प्रकाशन हुआ था वो किसने किया था, कौन सी प्रेस ने किया था, इस मैं आपको बता दूं, ये किया था सर्वे ऑफ इंडिया प्रेस ने। सर्वे ऑफ इंडिया जो है उसने किया था। सर्वे ऑफ इंडिया प्रेस ने इसका क्या किया था भाई, प्रकाशन किया था, जो कि देहरादून में प्रेस है सर्वे ऑफ इंडिया, इसके द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था। और जब इसका प्रकाशन किया गया था तो 1000 कॉपी बनाई गई थी। कितनी, 1000 कॉपी बनाई गई थी, जिसमें 251 पेज थे। कितने थे भाई, 251 पेज थे। और जिसमें इंग्लिश वर्ड अगर देखे जाएँ वो थे 1,46,385 और हिंदी वर्ड जो थे वो 1,17,369 इसके हिंदी वर्ड थे। क्या थे भाई, 1,17,369 इसके हिंदी वर्ड थे। और ये किसके हाथों से लिखा गया था, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा ये लिखा गया था। और इसकी जो सजावट की गई थी वो नंदलाल बोस जी के द्वारा की गई थी। और वर्तमान में जो मूल संविधान है वो कहाँ है भाई, संसद भवन में रखा है सुरक्षित। और हस्ताक्षर जो किए गए थे इस पे 284 लोगों ने किए थे। और जो प्रथम हस्ताक्षर किए गए थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा किए गए थे। सो दोस्तों अगर आपको आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। और दोस्तों अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें हमारी ऐसी लेटेस्ट वीडियो तुरंत पाने के लिए। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टाइप की सीरीज सारी थ्योरी क्लासेस लगातार कराता रहूं तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए। और अगर आप चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो थैंक यू।